दोस्तों न्यू पार्लियामेंट जिसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा, उसको लेकर दोस्तों एक नई कंट्रोवर्सी निकलकर सामने आती है। जहां पर दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आज हम उस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि एक्चुअल में न्यू जो हमारा पार्लियामेंट उसकी हमें क्या ज़रूरत पड़ी, इसका एक्चुअल में क्या इतिहास है और वर्तमान में जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है उसकी क्या हिस्ट्री है। आज इन सब चीज़ों को दोस्तों विस्तार से समझने की, आसान भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों न्यू पार्लियामेंट की कंट्रोवर्सी से समझने से पहले सबसे पहले दोस्तों हमें कुछ न्यू पार्लियामेंट के फीचर्स के बारे में बात करना होगा। न्यू पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो निर्माण है ये बेसिकली सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। जब मैं आपसे दोस्तों सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात करता हूँ तो दोस्तों इसका इनोग्रेशन 2019 के अंतर्गत किया गया था, जहाँ पर दोस्तों ऐसा लक्ष्य रखा गया था कि 2026 के अंतर्गत दोस्तों जो राष्ट्रपति भवन से लेकर जो इंडिया गेट तक का पूरा रायसीना हिल्स का इलाका है उसको दोस्तों एक बार फिर से रीडेवलप करने का प्रयास किया गया है। इसके अंदर दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए की टोटल खर्च होगी। उन्हीं में से दोस्तों एक हमें देखने को मिलता है नया संसद भवन, जो कि पुराने संसद भवन के ठीक दोस्तों बगल में आपको देखने को मिलता है। इसके पहले दोस्तों ये जो पूरा इलाका था ये अंग्रेजों के समय में 1921 के आसपास दोस्तों एडवर्ड लुटियंस के द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया गया था, इसलिए दोस्तों इसका कई बार लुटियंस जोन्स के नाम से भी जानते हैं। लेकिन चूंकि 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं दोस्तों हमारे पुराने संसद को, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक नए संसद की। और हमें अब देखने को मिलता है हमारा एक नया संसद भवन, जो कि दोस्तों 28 मई को इनॉग्रेशन किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो नया हमें संसद भवन देखने को मिलता है इसके क्या क्या एग्जिस्टिंग फीचर्स होते हैं। आइए अब उसके बारे में बात करते हैं। पुराने संसद भवन से दोस्तों अगर आप ठीक इधर की तरफ में आओगे तो आपको दोस्तों नया संसद भवन देखने को मिलता है, जो कि एक ट्रायंगल शेप में बन के सामने आता है। ये जो नया संसद भवन होता है दोस्तों, ये पूरा 64,000 स्क्वायर मीटर की जगह पर दोस्तों इसको बनाया जाएगा। ये जो नया संसद भवन आपको देखने को मिलता है दोस्तों, इसमें कम से कम दोस्तों 888 से ज़्यादा आपको लोकसभा की सीट देखने को मिलते हैं और 384 से ज़्यादा आपको राज्यसभा की सीटें देखने को मिलते हैं। और ज्वाइंट सेशन के लिए 1272 के लिए दोस्तों आप 1272 ज्वाइंट सेशन के सीट्स इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला दोस्तों, ये जो है पूरी तरह से दोस्तों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड होने वाला है। तो अंदर के जो फोटोज़ वगैरह निकल कर सामने आए हुए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से दोस्तों फर्निश्ड होने वाले हैं, दिखने में डिजिटली दोस्तों पूरी तरह से होने वाले हैं। हर एक चीज़ों के लिए दोस्तों चाहे वो एक्स्ट्रा लाइब्रेरी आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूशन हॉल होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो पूरी तरह से दोस्तों डिजिटली जो है इसको बनाया गया है। अभी के दोस्तों हम एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वो दोस्तों पूरी तरह से राउंड शेप में बना हुआ था, जिसको दोस्तों 1921 से 22 के बीच में एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। 1927 के अंदर दोस्तों इसको जो है लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था। उस समय दोस्तों इसको बनने में 6 साल लगे थे, जिसकी कॉस्टिंग अराउंड दोस्तों 83 लाख के आसपास आई थी। लेकिन ये जो आपको नया दोस्तों जो पार्लियामेंट देखने को मिलता है, ये दोस्तों 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको इनॉग्रेशन किया गया था। और रिकॉर्ड ब्रेक समय दोस्तों 2 सालों के अंदर ही दोस्तों इसको 971 करोड़ के एस्टिमेटेड दोस्तों प्राइसिंग के साथ में इसको बना के खड़ा कर दिया गया है। एक दो चीज़ें और भी आपको इसके अंदर बेहतरीन देखने को मिलती है। यहाँ पर जो आपको लोकसभा का पूरा डिज़ाइन देखने को मिलता है वो नेशनल बर्ड पीकॉक से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर जो आपको राज्यसभा का डिज़ाइन देखने को मिलता है वो पूरी तरह से दोस्तों ये नेशनल फ्लावर लोटस से इंस्पायर है। जबकि तो आप दोस्तों इसको जो सेंटर लॉक के पास में देखोगे तो जो पूरी तरह से सेंटर लॉक बनाया जाएगा वो पूरी तरह से दोस्तों नेशनल ट्री बैनियान जो होता है उसकी तरह से दोस्तों पूरी तरह से इसका डिज़ाइन को इंस्पायर्ड किया गया है। और स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअली में हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हम नए पार्लियामेंट की तरफ देखते हैं। आखिर हमें नए पार्लियामेंट की क्या जरूरत पड़ती है, आइए दोस्तों इस चीज़ को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आर्गूमेंट जो दिया जाता है नए पार्लियामेंट को बनाने के पीछे वो दोस्तों सबसे पहली बात बताया जाता है कि जो हमें पुरानी पार्लियामेंट देखने को मिलती है वो दोस्तों उसका स्पेस काफ़ी छोटा है। क्योंकि दोस्तों जनसंख्या आगे बढ़ रही है तो सांसदों की संख्या भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में उन छोटे से पार्लियामेंट में बहुत सारे सांसदों की जगह नहीं हो पाती है। तो पहला आर्गूमेंट तो यही दिया जाता है कि दोस्तों जो सांसदों की संख्या है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ आर्टिकल 81 दोस्तों प्रत्येक जनगणना के पश्चात समायोजन की बात करता है। इसके मतलब है कि दोस्तों जो 1971 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग दोस्तों 2026 तक जो सांसदों जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे पीपल्स को, उनकी संख्या को दोस्तों 2026 तक समान रखने की बात कही गई थी। लेकिन आने वाले समय में 2026 दोस्तों बहुत ही जल्दी आएगा और हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर जो सीट्स होंगे एमपी की वो आने वाले समय में हमको देखने को बढ़ाए जा सकते हैं। वर्तमान में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो लोकसभा में 543 सीटें देखने को मिलती हैं और लोकसभा में आपको 245 सीटें देखने को मिलती है।
आने वाले समय में बताया जा रहा है कि इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है आने वाले समय में इंडिया की काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो यही पहला कारण बताया जाता है कि दोस्तों सबसे बड़ा जो चीज़ है कि दोस्तों वो संख्या में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है पार्लियामेंट, जिसके कारण हमें बड़े पार्लियामेंट की जरूरत पड़ती है और इसलिए दोस्तों नए पार्लियामेंट का निर्माण किया जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों, यहाँ पर लोकसभा की अब सीटों को बढ़ा के 888 सीट हो जाएंगे और जो राज्यसभा की सीटें हैं जो कि अभी आपको 243 देखने को मिलती हैं पुराने पार्लियामेंट में, उसको बढ़ा के दोस्तों 384 के अंतर्गत किया जा सकता है। तो काफ़ी बड़ा स्पेस दोस्तों इस बार आपको नए पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा। दूसरा जो आर्ग्यूमेंट्स इसके पीछे दिया जाता है दोस्तों, बताया जाता है कि चूंकि 100 साल पहले दोस्तों हमारा पुराना पार्लियामेंट बन के सामने आया था, तो उसमें दोस्तों उस तरह के कुछ फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलते, पूरे डिजिटली वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, एयर कंडीशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अब दोस्तों जैसे जैसे उसको मॉडिफाई करने का उसको प्रयास किया गया था, तो बहुत सारी दिक्कतें हमको दोस्तों पुराने पार्लियामेंट में देखने को मिली थी। तो यही कारण बताया जाता है कि पुराने पार्लियामेंट में दोस्तों उस तरह की चीज़ें ना होने के कारण नए पार्लियामेंट का निर्माण किया जाता है, जो कि अभी की परिस्थिति के अकॉर्डिंग तो डिजिटली उसका निर्माण किया जाता है, जो कि बताया जाता है कि आने वाले 100 सालों तक दोस्तों ये जो है उस तरह की चीज़ें जो है उस तरह का जो अभी आपको नया पार्लियामेंट देखने को मिलता है, वो जो पुराना पार्लियामेंट जितने दिनों तक टिका हुआ है, नए पार्लियामेंट उससे भी ज़्यादा दिन तक टिक के आपको देख पाएगा। यही कारण है कि दोस्तों दूसरा पार्लियामेंट जो है आपको हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एक्चुअल में जो न्यू पार्लियामेंट हमें देखने को मिलता है, इसके पीछे की एक्चुअल कंट्रोवर्सी अभी क्या निकल कर सामने आती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि आर्टिकल 79 दोस्तों बेसिकली जो हम लोग का जो आर्टिकल है 79 कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है संसद के गठन की बात करता है, जिसमें कहा जाता है कि जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसी चीज़ का सहारा लेते हुए दोस्तों कांग्रेस या फिर 20 विपक्षी दल से ज़्यादा दोस्तों इस जो हमारा नया पार्लियामेंट, इसके इनॉग्रेशन जो कि 28 मई को होगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बतौर मैं आपको इन्विटेशन कार्ड स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस चीज़ों को दोस्तों बताया जा रहा है कि जो इन्विटेशन कार्ड आया है, इसको लेकर उनका मानना है कि दोस्तों ये जो इनॉग्रेशन है ये प्रधानमंत्री के द्वारा ना करके इसको राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग होता है, इसलिए उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा ना करवाकर राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाना चाहिए। ऐसी मांग दोस्तों कांग्रेस के साथ साथ 20 विपक्षी दल करते हैं, जिसके कारण उन्होंने इस इनॉग्रेशन का पूरी तरह से बहिष्कार किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी दल आपको देखने को मिलते हैं जिन्होंने इसका पूरा समर्थन किया है। फिर आप देखोगे तो बीजू जनता दल हो जाता है या फिर आंध्र सरकार जो होती है, आंध्र कांग्रेस सरकार, वो इसका समर्थन करती है। लेकिन कुछ ऐसे दल है जो इसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये चीज़ें निकल कर आती है, तो दोस्तों बीजेपी के अगर हम इसके आर्गूमेंट्स की बात करते हैं, तो उनका मानना है कि यहाँ पर दोस्तों जो ये इनॉग्रेशन करवाया जा रहा है पार्लियामेंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उनका ये पक्ष है कि ये आर्गूमेंट्स इसीलिए करवाया जा रहा है क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री ने चूंकि इसका इनॉग्रेशन भी किया था, इसलिए यही कारण है कि ये शुभारंभ 10 दिसंबर को किया गया था इनके द्वारा। यही कारण है कि उनके द्वारा इसको जो है इनॉग्रेशन भी करवाया जाएगा। दूसरी जो बड़ी चीज़ बताई गई है कि यहाँ पर चूंकि जितने मजदूर इसके लिए पर काम किए हैं उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसलिए उन्हीं को दोस्तों इनॉग्रेशन करवाने की बात की गई है। एक और बार जो कि दोस्तों आर्गूमेंट्स में अमित शाह जी कहते हुए देखे गए हैं कि उनका मानना है कि इस चीज़ को पॉलिटिकली नहीं देखा जाना चाहिए। उनका मानना है कि जब इतनी ही चीज़ें, तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, फॉर एग्जांपल जो रोड वगैरह होती हैं, बहुत सारे जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे विश्व संस्थान वगैरह होते हैं, उनका इनॉग्रेशन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो उस समय इस तरह की बातें नहीं निकल कर आते। लेकिन आखिर ये ऐसा क्या कारण है कि राष्ट्रपति भवन के जो नया पार्लियामेंट हाउस के उद्घाटन के समय ही इस तरह की बातें निकल कर सामने आई है। तो इस तरह की चीज़ें दोस्तों अमित शाह जो है आर्ग्यूमेंट्स में कहते हुए देखे गए हैं। हालांकि दोस्तों इस प्रकार का विवाद जो पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी सारी चीज़ें पहले से भी चल रही है, क्योंकि दोस्तों जब नेशनल एम्बल जो बेसिकली अशोक स्तंभ का निर्माण वहाँ पर किया जाता था, जब उसका उद्घाटन का समय आया था, तो भी दोस्तों कांग्रेस ने इसको एक पॉलिटिक्स रूप देकर इसका दोस्तों विवाद करने का फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि ये जो देखने को लगता है दोस्तों पूरी तरह से भयंकर लगता है हम लोग का अशोक स्तंभ, तो उसका इनोग्रेशन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने उस समय भी दोस्तों इसका विरोध किया था। उसी प्रकार का दोस्तों एक विरोध हमको यहाँ पर भी देखने को मिलता है, जहाँ पर वो भी यही मांग करते हैं कि इसका उद्घाटन जो है बेसिकली प्रधानमंत्री के द्वारा ना करवाकर राष्ट्रपति जी के द्वारा करवाना चाहिए। वे कहते हैं कि वे राष्ट्रपति का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति के पद का सम्मान कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जब एक संसद का अंग होता है तो राष्ट्रपति के पद को ही दोस्तों इसका जो है शुभारंभ करने का किया जाना चाहिए। इस प्रकार का तर्क दोस्तों जो है कांग्रेस की तरफ से हमको देखने को मिलता है, और जो हमें बीजेपी की तरफ से जो तर्क दिया गया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार का दोस्तों जो न्यू पार्लियामेंट को लेकर पूरी कॉन्ट्रोवर्सी से क्या इतिहास वगैरह वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। आपको इसके लेकर क्या मानना है वो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। वैसे दोस्तों ऐसे और भी हम बहुत सारे वीडियो करते रहते हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।